मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसी ने कहा भी है कि जिस जात धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वो शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे, जहां लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। मिश्रिक में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद हुआ मामले का खुलासा। सुनते हैं इस खुलासे पर रंदा। लालच बुरी बला होती है। जो व्यक्ति लालची प्रवृत्ति का होता है वो धर्म परिवर्तन तो क्या, नैतिक अनैतिक कानून विरोधी सभी काम कर सकता है। गंगा जमुनी संस्कृत व आध्यात्म के अति महत्व वाले जनपद सीतापुर में धर्मांतरण का खेल जो खेला जा रहा है वो किसी मायने में विधि सम्मत व समाज के हित में नहीं है। भारतीय कानून के अनुसार धर्म परिवर्तन के बाद भी उसकी वही जात रहती है जिस जात में उसने जन्म लिया है। अगर हमारे देश में लालची प्रवृत्ति के लोगों की संख्या ज़्यादा न होती तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य तथा दक्षिण भारत के राज्य केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भारी संख्या में लोग हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में न परिवर्तित हुए होते। बताते हैं, हमारे सीतापुर व हरदोई जिले में हिंदू खासकर दलित वर्ग के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने का गंदा खेल कई वर्षों से जारी है। अभी कई वर्ष पूर्व शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बाइबल सहित ईसाई धर्म के प्रति प्रेरित करने वाला साहित्य बांटा गया था। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग एकत्र हुए थे। रंदा जानना चाहता है कि क्या धर्म परिवर्तन करने से मनुष्य के किसी अंग में बदलाव हो जाता है? अगर नहीं तो धर्म परिवर्तन से क्या फायदा? लोगों को समझना चाहिए कि उसने जिस जात व धर्म में जन्म लिया है वो उसी में ठीक है। किसी ने कहा भी है कि जिस जात धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वो शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। रंदा को एक प्रसंग याद आया। एक गांव में एक छेदालाल नामक व्यक्ति रहता था। लोग उसे छेदा छेदा कहकर पुकारते थे। इससे नाराज होकर वो एक मौलाना के पास पहुंचा और अपनी व्यथा कह सुनाई। मौलाना ने उसका नाम छेदालाल की जगह सुराख अली रखते हुए इस्लाम धर्म कबूल करवाया। जब वो गांव लौटा और बताया कि अब मेरा नाम छेदालाल की जगह सुराख अली हो गया है, तो गांव वाले बोले कि छेदालाल और सुराख अली का अर्थ तो एक ही है। तो वो मारे गुस्से के गुरुद्वारे में पहुंच गया और वहां के ज्ञानी जी को सारा माजरा सुनाकर सिख धर्म स्वीकारने की बात की। ज्ञानी जी ने पगड़ी पहनाकर उसका नाम सरदार गड्ढा सिंह रख दिया। फिर गांव के लोगों ने कहा कि सरदार गड्ढा सिंह, छेदालाल व सुराख अली सबका अर्थ तो एक ही है। ये सुनकर वो एक चर्च के पादरी के पास पहुंच गया और कहा, मेरा धर्म परिवर्तित करा दीजिए। मेरा नाम सरदार गड्ढा सिंह के बजाय कोई दूसरा नाम रख दीजिए। इस पर पादरी ने उसे ईसाई धर्म की दीक्षा दिलाकर उसका नाम मिस्टर होल रख दिया। जब वो गांव वापस आया और बताया कि अब हमारा नाम मिस्टर होल हो गया है, तो लोग उस पर खूब हंसे और कहा, मिस्टर होल का वही अर्थ है जो छेदालाल, सुराख अली, सरदार गड्ढा सिंह का है। तब वो व्यक्ति पुनः हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म में वापस लौट आया और वो पुनः छेदालाल नाम से जाना पहचाने जाने लगा। रंदा इधर कई वर्षों से देख रहा है कि मजहब की आड़ में नफरत फैलाने का काम जोर शोर से सियासी लोग भी कर रहे हैं, जबकि रंदा जैसे राष्ट्रप्रेमी लोग डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की शेर पर भरोसा जता रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आचार्य रंदा आचार्य श्री राम शर्मा की इन काव्य पंक्तियों का भी बेहद सम्मान करता है। गिरजा गिरे न मस्जिद टूटे, वो मंदिर निर्माण करो, प्रतिमा करो प्रतिष्ठित, उसमें मानवता के प्राण भरो। हमारे भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है,
कि सभी धर्म अपने अनुसार पूजा, इबादत, प्रार्थना कर सकते हैं। कोई अन्य धर्म वाला व्यक्ति इनके धार्मिक क्रियाकलापों व आस्था में दखल नहीं दे सकता। धर्म तो वैसे ही करुणा, परोपकार, मानवता, जियो और जीने दो, दया भाव की मजबूत बुनियाद पर टिका है। हमारे जिले के प्रगतिशील चिंतक व ऊर्जावान अधिवक्ता, नास्तिकता संघ के महामंत्री अविनाश त्रिवेदी धर्म को अपनी इन पंक्तियों से कुछ इस तरह से व्याख्यायित किया है। सब कहते हैं मंदिर मस्जिद एक रहें, सब कहते हैं मंदिर मस्जिद एक रहें, मैं कहता हूँ मंदिर मस्जिद खूब लड़ें। मंदिर मस्जिद लड़ेंगे तो फिर मुल्ला पंडित बोलेंगे, मुल्ला पंडित बोलेंगे तो अपने मुंह को खोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो जानोगे कितने ये जहरीले हैं, कितनी मांगे, कितनी गोदे, कितने साये लीले हैं। धर्म नहीं मोहताज तुम्हारे मुल्ला पंडित पंडों का, धर्म नहीं मोहताज तुम्हारे हरे केसरिया झंडों का। धर्म नहीं बनता है मोदी तो गड़िया अडवाणी से, धर्म नहीं बनता है जिन्ना आजम और बुखारी से। धर्म नहीं बनता एसी कारों में बैठे मुल्लों से, धर्म नहीं बनता गद्दों पर लेटे साधु पंडों से। धर्म नहीं बनता केवल गीता और कुरान से, धर्म नहीं बनता है केवल अल्लाह भगवान से। धर्म नहीं बनता टोपी माला के झूठे पन्नों से, धर्म नहीं बनता बम थामे सोहदे और लफंगों से। धर्म नहीं बनता केवल पूजा और अजान से, धर्म नहीं बनता केवल चाकू और कृपाण से। धर्म बना है राह फलकी चलते हर इंसान से। धर्म पूछना है तो शेखर की गोली से पूछो तुम, धर्म मिलेगा भगत सिंह के फांसी के फंदे को चूम। बिस्मिल की खुददार जवानी धर्म तुम्हें सिखलाएगी, अशफाकुल्लाह की कुर्बानी धर्म की राह दिखाएगी। धर्म मिलेगा जलिया वाले बाग के जर्रे जर्रे में, धर्म मिलेगा उधम सिंह की गोली के हर छर्रे में। धर्म मिलेगा असलम की पंचर वाली दुकान में, धर्म मिलेगा रिक्शा ढोते मंगरे के हर पाँव में। धर्म मिलेगा खेत में हल को थामे खड़े किसान में, धर्म मिलेगा देश की रक्षा करते वीर जवान में। धर्म मिलेगा नहीं मदीना या काशी के घाट पर, धर्म मिलेगा मुन्नी बाई के कोठे की खाट पर। इसीलिए मैं कहता हूँ मंदिर मस्जिद खूब लड़ें, खूब लड़े तो मुल्ला पंडित नेता मिलकर बोल पड़े अपनी आवाज़ें, तो फिर इनके भेद खुले तो क्रांति मसाले लेकर जनता निकल पड़े। सब कहते हैं मंदिर मस्जिद एक रहें, मैं कहता हूँ मंदिर मस्जिद खूब लड़ें। रंदा की जनहित में प्रशासन से मांग है कि जिले में धर्म परिवर्तन का खेल बंद कराने में वो अहम भूमिका निभाए। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से सीतापुर में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, पुलिस ने भी जो है कई खुलासे किए पहले भी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है पैसे का लोभ लालच दे करके जो है मासूम गरीब जनता को फंसाया जाता है, जिसमें सीतापुर जनपद के चाहे रेवसा का क्षेत्र, महमूदाबाद और मिश्री के सिधौली, कई ऐसे ग्रामीण अंचल है जहाँ के लोगों को पैसों का लालच दे करके, उनके दवा पानी का इलाज का लालच दे करके उनका धर्म बदल दिया जाता है। और इसमें अभी कुछ दिन पहले मिश्री में जो है कि ऐसा ही मामला सामने आया था, उसी के बाद पुलिस ने खुलासा किया और 4 अभियुक्तों को जेल भेजा। फिलहाल कैसा लगा रंदा का कार्यक्रम कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।